भारत से झगड़ा करते ही मालदीव्स ने भारत के दुश्मन का हाथ थाम लिया। मालदीव्स ये साफ कर रहा है कि वो भारत के साथ दूरी चाहता है और भारत के दुश्मनों के साथ दोस्ती करना चाहता है। लगता है मालदीव की रीढ़ को अब तोड़ने का वक्त आ गया है। मालदीव जो भारत के खिलाफ जा रहा है उसका जवाब तगड़ा एक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर मालदीव भारत के खिलाफ जाने की हिमाकत कर रहा है और इस बार वो रक्षा क्षेत्र में घुस रहा है। इस बार जो वो कर रहा है वो पानी के सिर के ऊपर जाने जैसा है, क्योंकि भारत से तनाव के बीच एंटी इंडिया मालदीव की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत और मालदीव्स के बीच हाल ही तनाव को देखते हुए भी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू एक बार फिर भारत के खिलाफ दिख रहे हैं। मोइजू ने तुर्की के साथ ड्रोन को लेकर एक करार किया है। इस ड्रोन के जरिए मालदीव स्पेशल इकोनॉमिक वाटर इलाके में गश्त करेगा। अगर ये ड्रोन केवल ड्रोन होता तो शायद भारत इसे बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये किलर ड्रोन है, तुर्की के खतरनाक ड्रोन जिनका इस्तेमाल कई जंगों में हो चुका है। मोइजू सरकार ने तुर्की की कंपनी बाइकर के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बाइकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी है। मालदीव में पद संभालने के साथ ही मोइजू सबसे पहले तुर्की का दौरा करने पहुंचे थे। तुर्की का ये ड्रोन आर्मेनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुका है। सिर्फ इतना नहीं, भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी इन किलर ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। बता दें, तुर्की की कंपनी बाइकर TB1 TB2 ड्रोन बनाती है, जिसे किलर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। अब तक भारत और मालदीव एक साथ मिलकर हिंद महासागर में इस इलाके में संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे। मालदीव और तुर्की के बीच समझौता तब हुआ जब मोइजू सरकार ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने की मोहलत दी है। बता दें, मालदीव्स की न्यूज सर्विस कंपनी अदादू ने बताया कि माले ने देश के समुद्री क्षेत्र में गश्त के लिए सैन्य ड्रोन खरीदने के लिए एक तुर्की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के लिए मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने $37 बिलियन आवंटित किए हैं। बड़ी बात यह है कि मालदीव्स ने इतना बड़ा फैसला तब लिया जब भारत के साथ उसका तनाव और भी ज्यादा गहरा रहा है। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति सत्ता में एंटी इंडिया का नारा देकर आए और उसके बाद से लगातार भारत के साथ विवाद को बढ़ा रहे हैं और अब तुर्की के साथ इस रक्षा डील को करके वो अपने लिए और मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।